अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सोहेल आफरीदी जब से वजीर आला बने थे सिर्फ तकरीरों और वादों तक ही बातें थी, लेकिन अब सोहेल आफरीदी ने प्रैक्टिकली पहला कदम उठा लिया है और 9 अप्रैल का ऐलान कर दिया है। और अब लोग डर रहे हैं कि कहीं 9 अप्रैल 9 मई से ज्यादा भारी ना पड़ जाए, क्योंकि उससे मिलता जुलता ऐलान सामने आया है। वो क्या ऐलान है, सोहेल आफरीदी क्या करने जा रहा है, सारी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सोहेल अफरीदी जब से वजीर आला बने हैं तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और इमरान खान का जो सपोर्टर है उसकी आंखों में इमरान खान की रिहाई की उम्मीद जो है उसकी चमक एक बार फिर जाग गई थी कि सोहेल अफरीदी बड़ा मजामती है, हार्ड हिटर है, इसीलिए इमरान खान साहब ने उसको ये पोजीशन दी है, तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो कुछ करेगा। लेकिन इस तैनाती को बड़ा लंबा अरसा गुजर चुका है। इस दौरान सिवाय अडियाला जेल के बाहर के चक्कर लगाने के सोहेल अफरीदी साहब ने कुछ नहीं किया। हाँ, एक चक्कर लाहौर का उन्होंने लगाया था और एक कराची का। इसके अलावा वो खामोशी से बैठे हैं। अब सोहेल अफरीदी ने जो है अब 9 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ही यही है कि रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया है। सोहेल अफरीदी से बड़ी तवक्कुआत हैं अवाम को, और थी भी। और पहले तो अमली तौर पर सोहेल अफरीदी ने कुछ नहीं किया। खान साहब ने कहा कि जी सोहेल अफरीदी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट करें, तो सोहेल अफरीदी ने इस सिलसिले में जनाब वो कोई 2 दौरे लगा लिए, एक लाहौर का एक कराची का। मामला ठंडा हो गया। फिर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सोहेल अफरीदी जो है ईद के बाद कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन सोहेल अफरीदी ने ईद के बाद भी कुछ बड़ा नहीं किया है। सोहेल अफरीदी ने कहा कि जी मेंबर साजी जो है वो करेंगे, हम इमरान खान रिहाई फोर्स के हवाले से फोर्स बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी सामने नहीं आ रही थी। और अब ईद भी गुजर चुकी, कहा गया कि ईद के बाद मेंबर साजी होगी। अब कोई मेंबर साजी कोई बराए नाम कर रहे हैं कि जी अब, और बज़ाहिर कोई मूवमेंट चलाते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर नहीं आ रही। अब सोहेल अफरीदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोहेल अफरीदी ने रावलपिंडी में जलसे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एनएफसी अवार्ड पर भी बात की, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को ना मिलने वाले फंड्स पर भी बात की, और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स नहीं दिए जा रहे, फाटा को मुकम्मल तौर पर जम नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के विजन के मुताबिक दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जामिया हमने पॉलिसी भी पेश की है। और सोहेल अफरीदी ने यह ऐलान किया कि तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने के बावजूद इंसाफ ना मिलने पर एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा मुनाकिद किया जाएगा। ये लियाकत बाग जो है ये सियासी इवेंट्स के हवाले से बड़ा मशहूर है, क्योंकि इसमें 2 बड़े सानहात भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को इसी लियाकत बाग में गोली लगी थी, जिसके बाद इसका नाम लियाकत बाग रखा गया। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को इसी लियाकत बाग में गोली लगी थी। और 2 जिंदगियां, सियासी जिंदगियां और सियासी लीडरान को निगल चुका है ये लियाकत बाग। उसी लियाकत बाग में सोहेल अफरीदी ने जलसे का ऐलान किया है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि रावलपिंडी क्यों? बज़ाहिर तो सोहेल अफरीदी साफियों को यह कहते सुनाई देते हैं कि जिस वजह से आप पूछ रहे हैं कि वजह वो नहीं है। वजह यह है कि पिंडी यहां पर है, पिंडी यहां पर है, इस्लामाबाद के करीब है, अडियाला के करीब है, पंजाब के करीब है, खैबर पख्तूनख्वा के करीब है। लेकिन असल में जिसके करीब है वो सोहेल अफरीदी भी नहीं बता रहे। और सोहेल अफरीदी कहते हैं कि कानूनी इजाजत हासिल की जा रही है, अगर इजाजत ना मिली तो जहां रोका गया वहीं एहतजाज किया जाएगा। अवाम से अपील किया है कि वो भरपूर शिरकत करें,
और करके हमारा अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। पंजाब के लोगों से कहा जा रहा है कि आप शिरकत करें, और मुझे नहीं लगता कि पंजाब से कुछ ज्यादा लोग शिरकत कर पाएंगे, और मुझे यह भी नहीं लगता कि लियाकत बाग में इनको इजाजत मिलेगी या वहां पर ये पहुंच पाएंगे। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं अभी तक किसी पोजीशन पर, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। अब उसके पीछे वजह क्या है, गॉड नोज बेटर। सुहेल अफरीदी कंप्रोमाइज्ड हैं, मैं ऐसा नहीं समझता। सुहेल अफरीदी मजबूर हैं, हाथ बंधे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सुहेल अफरीदी ये जलसा वलसा जो कर रहे हैं, या ये शुरली छोड़ते हैं कि मैं मेंबर साजी कर रहा हूं, मैं जनाब रिहाई फोर्स बना रहा हूं। अब फोर्स के हवाले से जनाब किसी मुहिब्बे वतन शहरी ने वो नई बनने वाली आईनी जो अदालत है उसके जो जज हैं, सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उनको जनाब किसी ने शिकायत लगा दी है, शिकायत लगाई है, दरखास्त दी है किसी मुहिब्बे वतन शहरी ने कि भाई इमरान खान सजा याफ्ता है, उनके नाम पे ये फोर्स बन रही है, ये आईनी तौर पर गलत है। तो उन्होंने भी कहा है कि अंदर आके जरा सारे दसन ना कि ये फोर्स बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए और क्यों बन रही है, यानी कि फोर्स नहीं बननी चाहिए, आज जवाब दिया जाए कि क्यों बना रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब को ये बड़ा एक कह लीजिए कि फेस सेविंग मिल जाएगी अगर ऐसा हुआ, फोर्स ना बनी तो कहेंगे देखो जी अदालत ने नहीं बनने दी। अब सुहेल अफरीदी ये जलसा वलसा कर रहे हैं, ये सिर्फ फेस सेविंग ले रहे हैं, ये फेस सेविंग ले रहे हैं, और इसकी आड़ में वो छुपना चाह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर है अवाम का, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। अवाम चाहती है कि कोई तहरीक चलाई जाए, कोई मार्च ऐसा किया जाए, हुकूमत पर इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाए कि हुकूमत इमरान खान को रिहा करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अब पता नहीं क्यों नहीं चाहती, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। उनमें इतना दिल गुर्दा नहीं है, उनको इतनी बैकअप सपोर्ट नहीं है, उनको ट्रस्ट नहीं है अवाम पर, क्या वजह है। बहरहाल सारी लीडरशिप जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाती है और कतराती है ऐसा कोई भी कदम उठाने से। लेकिन सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इमरान खान के लिए कुछ किया जाए। और अब जो मौसम आ चुका है दोस्तों, अब अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल का महीना वाहिद महीना होता है सर्दियां खत्म होने के बाद जिसमें मौसम नॉर्मल होता है। इसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है, मई में गर्मी शुरू हो जाती है। मई में आप कोई भी ऐसा पॉलिटिकल इवेंट नहीं कर सकते। फिर आगे जून जुलाई शदीद गर्मी, अगस्त शदीद गर्मी, सितंबर में मौसम जरा सा बेहतर होता है। यानी आज अगर अप्रैल के महीने में कोई लॉन्ग मार्च, कोई ऐसा कोई तहरीक नहीं चलती, फिर आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगले 4-5 महीने भूल जाएं। फिर मामला चला जाएगा वो नवंबर दिसंबर पे। यानी आपने मुखालफीन को एक पूरा जनाब जो है वो कह लीजिए कि स्पेस दे दी और टाइम दे दिया कि भाई आपके पास टाइम है। अब ये किसी मसलियत के तहत किया जा रहा है या इसके पीछे अंदर खाते कोई बड़ी तैयारी हो रही है जिसका मुझे इल्म भी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई बड़ी तैयारी हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इस वक्त जो लोग मौजूद हैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे, किसी एक झंडे तले जमा तो है नहीं, हर बंदा खलीफागिरी के चक्कर में है। तो मुझे नहीं लगता कि अंदर खाते कोई इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है कि जिससे इनकलाब आ जाएगा। मुझे ये लगता है कि अंदर खाते इनकी बनती नहीं, एक दूसरे की मानते नहीं है, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। इसीलिए पब्लिकली जो है वो फ्रंट फुट पर कोई भी आकर नहीं खेल रहा, क्योंकि पीछे से सपोर्ट करने वाले कम और टांगे खींचने वाले ज्यादा हैं। इसीलिए सुहेल अफरीदी समझते हैं कि भाई इसी तरह चलाओ, बस अवाम को भी साथ में मैनेज करो, साथ में हुकूमत भी चलाओ, सूबा भी संभालो। जाहिर सी बात है वो भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखते हैं इस जलसे से अब सुहेल अफरीदी साहब क्या उखाड़ लेते हैं या अवाम को कितना बड़ा लॉलीपॉप ये दे सकते हैं, क्योंकि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। अवाम सवाल करती है, अवाम जवाब मांगती है, अवाम कहती है कि जिसके नाम पर तुम लोग आए हो उसके लिए कुछ करो, लेकिन ये लोग फिलहाल करने से कासिर हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।